हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए। इनको हॉस्पिटल लेके जाइए ना। हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी इंडो स्टोरी में। आज हम आपको एक ऐसी बहादुर लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन आप भी सहज स्तंभ रह जाएंगे। एक लड़की एक लड़के को अपने कमरे में बुलाती है, उसका प्राइवेट पार्ट काटती है। वही लड़की पुलिस को फोन करती है और हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस लड़की की कहानी क्या है। आज से करीब 7 साल पहले एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है। इसके बाद दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं। 2 साल तक दोनों अच्छे से लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रहे। इसके बाद लड़के के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के कारण लड़की काफी परेशान हो जाती है। लड़की लड़के को काफी समझाती है, लड़की काफी बर्दाश्त करती है, लेकिन लड़के को समझने का तैयार ना होता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के चलते अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लेती है, अपने भाई से रिश्ता तोड़ लेती है। इसी बीच उसकी नौकरी चली जाती है, लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं मानता है। लड़की हर संभव कोशिश करती है कि लड़के से रिश्ते बने रहें, लेकिन लड़के ने रिश्ते बनाए रखने के लिए शादी करने से इनकार कर देता है। इसी दौरान एक बार फिर से लड़का लड़की पर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाता है। इसी दौरान कई बार उसके अबॉर्शन भी करवाता है। लड़की शादी के लिए दबाव बनाती है तो लड़का कहता है ठीक है शादी कर लेंगे, बस कर लेंगे, वेट करो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, पूरे 7 साल लड़की बहुत कोशिश करती है। लड़की थक जाती है, हार जाती है, हर संभव कोशिश करती है। दोनों कई बार कोर्ट जाते हैं, कई बार वहां कर्मचारी से संपर्क करते हैं। फिर ही कहता है कि ठीक है शादी कर लेंगे, फिर शादी नहीं करता है। लड़की कहती है क्या हो रहा है, आप हमसे शादी क्यों नहीं करते हैं। लड़के कहता है लड़कों को लड़की रखने का शौक होता है, वही तो कर रहे हैं हम, कोई दूसरा थोड़ी कर रहे हैं। लड़की इस बात को सुन करके झल्ला जाती है। लड़की कहती है कि देखो सुनो, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, हम तुमको कुछ भी कर सकते हैं। 7 साल लिव इन रिलेशन में रहने के बाद भी तुम शादी नहीं करोगे तो तुमने हमको बर्बाद कर दिया। तुम्हारे चलते हम पूरे परिवार को छोड़ दिए, कई रिश्तेदार से नाते तोड़ने पड़े। तुम हमारे बात नहीं सुनोगे, अगर नहीं सुनोगे तो अंजाम बुरा होगा। लड़की के कई बार कहने के बाद भी लड़के बात को नहीं समझता है। अंत में लड़का स्पष्ट कर देता है कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, बस ऐसा ही रहेंगे। तो ऐसा ही कैसे रहिएगा? ऐसा ही कहीं रहा जाता है हिंदुस्तान में, वो भी ये अमेरिका है, ऐसा ही रह लीजिएगा बिना शादी के? अमेरिका में 60% बच्चे शादी से पहले ही हो जाते हैं। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक परिवार रहता है। आप ऐसे ही रह जाइएगा, ऐसे ही कैसे रह जाइएगा? इस बात को लड़की बार बार कहती है, लेकिन लड़के पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की थक जाती है, हार जाती है, फिर भी कोशिश करती है कि नहीं रिश्ता बने रहे। रिश्ता बनाए रखने के लिए लड़की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन उस लड़के को फर्क कहां पड़ने वाला था। लड़का का तो स्पष्ट रूप से कहना था कि लड़के होते ही हैं लड़की पालने के लिए, लड़की रखने के लिए। कहीं ऐसा होता है? हम भी एक लड़का है, आप लोग भी कुछ लोग देख रहे होंगे लड़के होंगे, कुछ लोग लड़की भी होंगे। ऐसा थोड़ी होता है हमें लड़की रखने का शौक रहेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही बताइए, आप ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहीं ऐसा लड़कों का शौक होता है। वो लड़का लड़की के साथ क्या किया नहीं किया ये आप जान रहे हैं। इसके बाद लड़की कोशिश करती है एक बार फिर से ये शादी कर लो, हाथ में मेहंदी रचाती है, सब कुछ करती है। फिर उसके बाद उसको प्यार से कमरे में बुलाती है, फिर कहती है कि देखो शादी कर लो, नहीं शादी करोगे हम कुछ भी कर सकते हैं। लड़की एक डॉक्टर थी, लड़का 12 नंबर का वार्ड पार्षद था।
ये कहानी कहाँ का है आप शुरू में ही वीडियो देख करके समझ गए होंगे। फिर लड़की कोशिश करती है कि देखो हमारा मेहंदी जो लगा हुआ है तेरे नाम का, उसका इज्जत रखो। फिर लड़का कहता है कि नहीं बस तुमको रखेंगे, ऐसा ही रखेंगे। फिर लड़की कहती है भाई ऐसा ही कैसे रखोगे, उसके लिए कुछ तो लीगल रीजन होना चाहिए ना। चलो भाई कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो नहीं, लड़की कहती है कि ठीक है पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे शादी में, तो सारा पैसा का खर्चा हम उठाएंगे। फिर भी लड़का रेडी नहीं होता है। यही नोक झोंक चलते रहता है। इसी बीच लड़की इंजेक्शन निकालती है और उस लड़के को दे देती है। ये बेहोशी का इंजेक्शन रहता है और लड़का बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर में रखे चाकू को आसानी से निकालती है और लड़के को प्राइवेट पार्ट काट के बिल्कुल अलग कर देती है। फिर पुलिस को फोन करती है। पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस आता है। लड़की पुलिस वालों के साथ हॉस्पिटल में जाती है। पुलिस वालों को सारा कहानी बताती है कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ हमारे साथ में। इसके बाद पुलिस वाले भी सुन करके सहज स्तंभ रह जाते हैं। ऐसे तो होने ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हिंदुस्तान का पूरा परिवार ही बिछड़ जाएगा। लड़की रोती है, करफती है, कहती है कि हमारा किस्मत खराब था कि इससे प्यार हो गया, लिव इन रिलेशन में रहे, इन्होंने हमारा कहीं के नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया, हम किसी लायक नहीं रहे, इसी वजह से हमने सारे रिलेशन सबसे खत्म कर लिए। अब मैं जेल जाऊंगी, मुझे मंजूर है, हम जाएंगे 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष जितना का सजा दे वो। हमारी ऐसे भी लाइफ खराब है, वैसे भी लाइफ खराब है, लेकिन इसकी भी सारी जिंदगी का लाइफ खराब कर दिए। अब रखे लड़की, देख लेते हैं। रखे लड़की, हमको ये किसी के लायक नहीं छोड़ा, हम भी इसको किसी के लायक नहीं छोड़ेंगे। और किए भी वही। तो अब दोस्तों आप कमेंट करके जरूर इस बात को बताइएगा, इसमें लड़के की गलती था कि लड़की की गलती था, किसका गलती था, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे स्टाफ घर गई, छुट्टी नहीं हो रहा है। कपड़ा नहीं है, कपड़ा उसमें बांधिए ना। हाँ काट दी हम बोले थे शादी कर लो ना तो बहुत बुरा होगा, जो कभी नहीं हुआ वो होगा। मैं भगसने वाली नहीं, मैं हर डेट चेंज करती रही हूँ। अब नहीं, देखो मेहंदी लगा हुआ है, इसके नाम का भी मेहंदी लगा हुआ है। अब नहीं, आज शादी करना था। कल रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्रार सबको ही फोन कर देते। मैं पता नहीं क्या तुम करोगे, धोखा देंगे, धोखा दोगे तो धोखा देंगे। रामचंद्र जी भी धोखा देके बाली को मर्डर किए थे। कृष्ण भी छल किया था, कृष्ण भी छल किया था, मैं भी की हूँ। मैं प्यार करती थी, बोली थी ना सारा खर्च भी उठाऊंगी, सब कुछ करूंगी, बोले थे ना। क्यों नहीं शादी की? मेरा इज्जत प्रतिष्ठा नमान सम्मान मुझे रखेल से भी बदतमीजी कर दी। रखेल को भी लोग मेंटेनेंस देता है, सब कुछ देता है। मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मेरे माँ बाप भाई सबसे रिश्ता तोड़ दिए, सबसे रिश्ता तोड़। इनको हॉस्पिटल लेके जाइए ना, इनको हॉस्पिटल लेके जाइए ना प्लीज। हाँ मैं पुरा लिए जाए, क्योंकि तुम मेरे नहीं हो, तुम दोगला हो, तुम्हारा जात दोगला का है, तुम्हारा असली जात नहीं है, तुम जात दोगला का हो। तुम मेरे नहीं हो सकते कभी। जब मैं हारी रही थी तो किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। जब तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी। बोली थी ना कि नहीं छोड़ूंगी मैं, बोली थी ना शादी कर लो। मैं भगवान से ज्यादा प्यार करूंगी मैं, क्योंकि मैं प्यार करती थी तुमसे। सॉरी, ऐसे नहीं करते। खिड़कियाँ बंद कर दो। किसी काम के लिए मैं नहीं देते। क्या हुआ था वेद? शादी के हाँ, लिए सारा मेहंदी लगा हुआ है। वेद बताओ क्या हुआ था? ब्लीडिंग नहीं रुकेगा, हाँ? प्लीज इनको हॉस्पिटल लेके जाइए ना, कुछ भी दे देना। गाड़ी आ रही। हम चले जाएंगे जेल, हमको ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है मुझे। लेकिन मैं किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी कि तुम किसी और लड़की का जीवन बर्बाद करो। मुझसे पहले बहुत का किए, बोला था 10 वारंटी रखना आसान होता है। मेरे जैसे लड़की को धोखा दिए, बार बार डेट देके बार बार चेंज किए। इसका
परिवार है, मेरा नहीं है। मेरा सारा परिवार से रिश्ता तोड़वा दिया था यहीं पे 112 पे सबसे लिखित गया था, सारा परिवार के साथ हो गया था। तुमको बहुत किए वेद प्रकाश, लेकिन तुम नहीं मेरे हुए, नहीं हुए मेरे, नहीं हुए। बोल ना बेद का भरल वो होश में नहीं है, बेहोश। वेद क्या हुआ था बताओ, कौन काटा है? कपड़ा ले चलिए आप अभी से नीचे चलिए। हम चलेंगे, साथ ही चलेंगे, हाँ। हम छोड़ेंगे नहीं। चल चल कहाँ से चल कपड़ा लाए थे, क्या कर रहे हैं? और चल चल साफी भाई साफी कहां है जी? हम देने अब ये भाई आइए। वो उठ के आने लायक नहीं है। वो उठेंगे नहीं, उनको लेके चलिए ना प्लीज। वेद प्रकाश में क्या करती मैं, मेरे से शादी क्यों नहीं की? मैं आज भी बोले की शादी कर लूं। सूरज उठा। आप धैर्य रहिए, भगवान रुक जाओ। उधर से धरेंगे ना उनको, उधर से चलो 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 उधर जूते पे चलो चलो ना, चलो उधर से चलो थोड़ा सा आगे तक अब बढ़िए ना तुम एकदम धरो चलो 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 जाओ। और कमर टूट जाएगा, कमर वैसे मत कुछ नहीं टूटेगा, छोड़ो। कमर में सपोर्ट करके नहीं, कमर में कमर टूट जाएगा। हम लेके, हाँ विश्वास पे मेरे, मैं भी विश्वास है, पर मैं चिल्लाइएगा तो काम करना है। हट गई बेडवा पर की करा हुआ। हाँ बैठाइए। क्या बात हुआ था? 3 महीना का शादी का डेट पड़ रहा है, शादी का डेट चेंज कर रहा है, डेट चेंज कर रहा है, उस डेट पर भाग जा रहा है। आज का भी डेट था, आज देखिए मेहंदी लगा हुआ है, शादी करना था, रजिस्ट्रार सबको फोन किया चला गया था, सारा गवाह तैयार था। अचानक कह रहे हैं शादी नहीं करेंगे, लेकिन सब दिन रखेंगे तो वैसे ही, तो ऐसे ही किस तरह से एक रखेल को भी मेंटेनेंस देता है, तो घर देता है, खर्चा देता है, मेरे खर्चा वो मेरे से काफी भी उसके यहाँ 4500 रुपया है। हर तरह से वो मुझे हर तरह से हो रहा है, माँ बाप से लेकर हर तरह से कर दिया है। हम विश्वास आज क्या घटना हुआ? आज आया, शादी नहीं किया, तब किसी के लायक नहीं छोड़े, क्या कर दी तुम? उसका पेनिस काट दिए हैं। वो जिससे अमर था, जिसमें बोलता था कि 10 रंडी पालना मर्द का शान होता है, तब शान दिखाया जिसको दिखाना है। क्योंकि महिला को इतना कमजोर समझा, 5 महीने से रुलाया दिन रात, अब वो रोएगा, जिसके साथ रहना रहे, हम आजाद कर दिया आज के बाद।